स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फूड वेब। फूड वेब के पहले हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था। फूड चेन में हमने देखा था कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो किसी न किसी टाइप से एक दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं। तो एक टाइप से एक चेन का फॉर्मेशन होता था जिसे हम फूड चेन बोलते हैं। तो अलग अलग फूड चेन्स के ट्रॉफिक लेवल का जब आपस में इंटरकनेक्शन होता है तो फूड चेन का एक नेटवर्क बन जाता है जिसे हम फूड वेब कहते हैं, जिसमें एक फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल का किसी दूसरी फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल के साथ में कनेक्शन होता है। तो इस टाइप से ये मल्टीपल फीडिंग कनेक्शन बन जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में। इसे ही हम फूड वेब कहते हैं। फूड वेब जो है इसमें एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि कौन किसको खाता है ये प्रदर्शित किया जाता है। अब अधिकतर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, मतलब कि कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही खाएगा। जब उसकी एब्सेंस होती है तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खा सकता है, मतलब उसका कोई दूसरा फूड भी हो सकता है। तो जब एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फूड वेब का फॉर्मेशन होता है। और दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि फूड वेब जो होती है बंच ऑफ फूड चेन्स होती है, जिसमें बहुत सारी फूड चेन जो होती है एक साथ स्थित रहती है। और फूड वेब के थ्रू ये प्रदर्शित होता है कि किस प्रकार से एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ होता है। इसे हम फूड वेब कहते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में आपको फूड वेब शो किया हुआ है। अब देखिए ये है ग्रासेस। ग्रासेस होते हैं प्रोड्यूसर्स। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं और इस पर जो डिपेंड रहते हैं वो होते हैं कंज्यूमर्स। इसमें सबसे पहला जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसे हम हर्बीवोर भी कहते हैं। अब इस केस में आप देखिए कि यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है कंज्यूमर है वो ग्रास होपर को दिखाया गया है। और इधर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो कौन है, माउस है। और यहाँ देखेंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर आपको रैबिट दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ग्रासेस को ग्रास हॉपर भी खा सकता है, ग्रास को रैबिट भी खा सकता है और ग्रास को माउस भी खा सकता है। ओके, अब इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा सकता है, इस ग्रास हॉपर को हॉक खा सकता है, इस फ्रॉग को हॉक खा सकता है और इस ग्रास हॉपर को भी हॉक खा सकता है। इसी टाइप से ये हॉक रैबिट को भी खा सकता है, ये हॉक डायरेक्ट ग्रास को भी खा सकता है और ये माउस को भी खा सकता है। तो आप देखिए कि जैसे ये हॉक है तो इसका कितनी फूड चेन के साथ में कनेक्शन है। देखो इसके साथ इसका कनेक्शन है, इस फूड चेन के साथ, इस फूड चेन के साथ इसका कनेक्शन है। एक डायरेक्टली ये ग्रास ऊपर को खा रहा है, ये अलग कनेक्शन है। एक कनेक्शन इसका ग्रासेस के साथ डायरेक्टली है और एक कनेक्शन इसका इस फूड चेन के साथ में। तो यहाँ पर क्या है कि जो डिफरेंट फूड चेन है उनका आपस में इंटरकनेक्शन हो रहा है और इसी इंटरकनेक्शन से फूड वेब का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गए, मल्टीपल फीडिंग कनेक्शन हो गए हैं अलग अलग फूड चेन के थ्रू। तो इसे हम बोलते हैं फूड वेब। ये आपको एक और फूड वेब दिखाया गया है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम का है। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर हैं वो एक तो माइक्रोस्कोपिक एल्गी है और पॉन्ड वीट से। इन पॉन्ड वीट पर फीड करती हैं मे फ्लाई निम्फ, फीड करते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, इस पर फीड करते हैं फ्रेश वाटर श्रिम्प। ठीक है, अब ये मे फ्लाई निम्फ जो है ये पॉन्ड वीट को भी खा सकती है और माइक्रोस्कोपिक एल्गी को भी खा सकती है। अब मे फ्लाई निम्फ को कौन कौन खा सकता है, इसको ड्रैगन फ्लाई निम्फ खा सकता है और ब्राउन ट्राउट खा सकती है। इसी टाइप से जो फ्रेश वाटर श्रिम्प है इसको ड्रैगन फ्लाई निम्फ भी खा सकती है और ब्राउन ट्राउट भी खा सकती है। तो आप देखो कि जो एक फूड चेन ये है और एक फूड चेन ये है, तो इस फूड चेन का कनेक्शन इसके साथ भी है और इसका कनेक्शन इसके साथ भी है। तो इस टाइप से आप देखोगे कि अलग अलग फूड चेन का आपस में कनेक्शन बना हुआ है और फूड वेब का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो यहाँ पर फूड सोर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पॉन्ड वीट को ये मे फ्लाई निम्फ ही खाएगी और इस मे फ्लाई निम्फ को केवल ये ब्राउन ट्राउट ही खाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा इस पर जो होते हैं, मतलब ये दूसरी फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल पर भी डिपेंड होते हैं। ये फॉरेस्ट का फूड वेब है, इसमें ये ग्रीन प्लांट्स हैं, इन ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होती है गॉट, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर की तरह काम कर रही है। और फिर इस गॉड को जकाल खाता है और फिर इसे लायन खाता है। इसी टाइप से इन ग्रीन प्लांट पर रैबिट डिपेंड रहता है और इस रैबिट को जकाल भी खा सकता है और साथ ही वाइल्ड कैट भी खा सकती है और इस वाइल्ड कैट को लायन खाता है। इस ग्रीन प्लांट जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपको ट्री दिखाया गया है, इसको माउस खाता है और इस माउस को स्नैक खा सकता है और स्नैक को काइट खाती है। फिर इधर आप देख सकते हैं कि इस माउस को ये रैबिट भी खा सकता है, इस माउस को ये वाइल्ड कैट भी खा सकती है, इस माउस को ये आउल भी खा सकता है। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि अलग अलग फूड चेन का किस टाइप से इंटरकनेक्शन हो रहा है और ये फूड वेब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फूड वेब जो होते हैं इसे हम कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हमने बताया था कि इकोलॉजिकल कम्युनिटी या बायोटिक कम्युनिटी के अंदर किस टाइप से स्पीशीज के बीच में फीडिंग रिलेशनशिप होता है। इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक एनर्जी का फ्लो होता है और मटेरियल का फ्लो होता है। फूड वेब का जो कॉन्सेप्ट है वो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। चार्ल्स एल्टन जो थे, इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में भी बताया था और इन्होंने फूड वेब के बारे में बताया था। 1927 में जो एनिमल इकोलॉजी करके इनकी बुक थी, उसमें इन्होंने सबसे पहले फूड वेब के बारे में बताया था। अब हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात करें फूड वेब के अंदर, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो फूड वेब होती है उसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज रहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें वो किस टाइप से मतलब फिट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर, और किस टाइप से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं कि अगर ब्रॉड कैटेगरीज देखें तो दो कैटेगरी में हम जो है ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होते हैं ऑटोट्रॉफ्स और फिर होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं और हेटरोट्रॉफ्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 मेन ट्रॉफिक लेवल होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड एपेक्स प्रेडेटर। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खुद सिंथेसाइज करते हैं और ये जो सनलाइट होती है, मतलब जो लाइट एनर्जी होती है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लांट और एल्गी जो होते हैं, मतलब प्लांट्स और एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। फिर सेकंड आता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वे एनिमल होते हैं जो किस पर डिपेंड रहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। और इनको हम प्राइमरी बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। जो कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं। इन एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, इसमें रैबिट्स आते हैं, एलिफेंट है, एटसेट्रा। अब आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। और ये जो एनिमल्स हैं ये उन एनिमल्स को खाते हैं। यहाँ पर ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स उन एनिमल्स को खाते हैं जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कार्निवोरस या ओमनिवोरस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। ठीक है, अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ये, सॉरी, अभी हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में ही पढ़ रहे थे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमने ये बोला था कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर या ओमनिवोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें अब यहाँ पर अपन देखते हैं बियर इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब बात करते हैं हम टर्शरी कंज्यूमर्स की।
टर्शरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कार्निवोरस भी हो सकते हैं और ओमनिवोरस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो दूसरे कार्निवोर को खाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो ईगल होता है। अब हम अगर अब बात करें एपेक्स प्रेडेटर की, ये फाइनल लेवल होता है जिसमें टॉप कंज्यूमर भी हम इसे बोलते हैं। इसको हम टॉप बोलते हैं क्योंकि इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल है लायंस। ठीक है। अब एडिशनली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो डेड प्लांट और एनिमल को कंज्यूम करते हैं और उनका ब्रेक डाउन करते हैं। डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में फंजाई आते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिन्हें डेट्राइटिवोरस कहते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब। फूड वेब की क्या सिग्निफिकेंस है? तो सबसे पहले क्या है कि फूड वेब में अल्टरनेटिव सोर्स होते हैं फूड के, मतलब फीडिंग कनेक्शन होते हैं अलग अलग। इस कारण से क्या होता है, फूड वेब जो है वो इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर एक ऑर्गेनिज्म का फूड केवल एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं तो क्या होता कि इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रह पाता, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिजम्स मान लो उनकी संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो जिस पर वो मतलब जो ऑर्गेनिज्म उनको खा रहे थे तब उनका नंबर क्या, वो भूखे मर जाएंगे क्योंकि वहां पर उनका फूड नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से हम देखते हैं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ फूड होने के कारण, फूड चेन की वजह से ही मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं, तो इस कारण इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो फूड वेब जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और यहाँ पर वैरायटी ऑफ फूड सोर्स होते हैं। अब एक पॉपुलेशन अगर मर जाती है तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म फिर भी दूसरे फूड सोर्स के थ्रू सरवाइव कर सकता है। फूड वेब जो होते हैं इम्पॉर्टेंट टूल होता है। किसके लिए इम्पॉर्टेंट टूल होता है? इसमें ये बताते हैं कि सभी इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं, फूड चेन का बेसिक लेवल बनाते हैं और इन्हीं के थ्रू ही नरिशमेंट जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को मिलता है। मतलब जो फूड प्लांट या प्रोड्यूसर सिंथेसाइज करते हैं वही फूड जो है आगे से आगे ट्रॉफिक लेवल के अंदर ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एनर्जी फ्लो जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ हो रही है। तो जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं उनको नरिशमेंट किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। ऑक्सीजन भी प्लांट से मिल रही है जो कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर फूड वेब की सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा है। आज अपना फूड वेब का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।